Good morning from Istanbul. Time to leave. और यहाँ पे एक गाड़ी पार्क की थी 4 days के लिए. 0 point is here. Go is 0 point back way coming. Okay. Come. Come, bro. Come. Yes. Bye. Okay, Mr. Ali. Bye. 4 nights के लिए. एक दिन तो बहुत ही लेट आए थे ना, रात के 2 बजे. तो ये इसने 60 यूरोज लिए पर नाइट. 15 यूरो अगर आपके पास एसयूवी है. अगर दूसरी नॉर्मल छोटी गाड़ी है तो फिर आपके पास एसयूवी नहीं है अगर, तो फिर 10 यूरोज. ये देखें कितनी चढ़ाइयाँ हैं. और इधर लगेज लाना भी बहुत मुश्किल था. अब यहाँ पे गाड़ी आगे ले जा के लगेज रखते हैं. हमने 4 days का स्टे किया इस्तांबुल में. और जो लास्ट डे का जो ट्रैवल डे था उसी समरी कुछ इस तरह है कि सर्बिया के टाउन निस से हम चले थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्तांबुल पहुँचे टर्की में. और ये जो है डिस्टेंस ये तकरीबन 8 घंटे का सफ़र है. और जो माइलेज है जो डिस्टेंस है वो 720 किलोमीटर्स. लेकिन ये स्पेशली बल्गारिया के बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्यूज़ होती हैं. तो 2 से 4 घंटे कहीं भी नहीं गए वो लग जाते हैं इतना. और जो डॉक्यूमेंट्स है गाड़ी के लॉग बुक है वो सिर्फ बल्गारिया ने पूछी और टर्की वालों ने पूछी. और बाकी जो आगे ईरान है और पाकिस्तान है उधर तो होता ही कारने हैं. नॉर्मली ये जो रूट लिया जाता है फ्रॉम इंग्लैंड टू पाकिस्तान का, तो इन कंट्री से गुज़रते हुए जो विगने है वो तकरीबन 10 15 16 यूरो से ज़्यादा महंगा नहीं होता. और जो विगने है वो ऑस्ट्रिया हंगरी स्लोवेनिया और बल्गारिया में है. और सर्बिया क्रोशिया टर्की ईरान उसमें टूल प्लाजाज वगैरह टूल टैक्स है. जो अभी तक की समरी है जो टोटल हमने जो सफ़र तय किया है इंग्लैंड से वो है जी. जो डिस्टेंस हमने कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह 3406 किलोमीटर्स. और जो डीज़ल लगा है वो 366 लीटर्स. और जो अभी तक का ख़र्चा आया है डीज़ल का इन पाउंड्स दैट इज़ 502 पाउंड्स. इस्तंबुल एक्सप्लोर करने के बाद अब हम एक्सप्लोर करते हैं अंतालिया जो कि सदर्न पार्ट ऑफ टर्की है. अंतालिया बहुत फेमस है बीचेस के हवाले से और रिज़ॉर्ट्स के हवाले से. तो मैंने आज की बुकिंग नहीं करवाई क्योंकि ये काफ़ी लंबा सफ़र है. तकरीबन 8 से 9 घंटे की ड्राइव बनती है कॉन्टीन्यूस. और ये अराउंड 700 किलोमीटर्स है. मैंने लेकिन अगले 2 दिन की बुकिंग करवा ली है. तो अब चलते हैं अंतालिया की तरफ. ये जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है ये है बोस्फोरस ब्रिज. और ये बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया के साथ. अभी हम यूरोपियन साइड पे हैं और फिर हम चले जाएंगे एशिया साइड पे टर्की के. और दूसरी बात ये है कि जो बोस्फोरस स्ट्रेट है या उसको सादा अल्फाज में कहेंगे कि जो कुदरती पानी का रास्ता है ये कनेक्ट करता है मार्मरा सी को ब्लैक सी के साथ. जो हाई राइज बिल्डिंग ज़्यादातर जो नज़र आती हैं वो टर्की की जो इस्तांबुल है उसके एशियन साइड पे नज़र आती हैं.
यहाँ से अंतालिया है जी रफली 7 आवर्स का रह गया। तो यहाँ पर 1 घंटा हुआ इस्तांबुल से निकले हुए। तो यहाँ पर हम करते हैं छोटा से ब्रेक लेते हैं, छोटा सा स्टे करते हैं और उसके बाद हम वी विल मेक आवर वे टुवर्ड्स अंतालिया। ये जो सर्विसेज थी ना, ये सिर्फ सर्विसेज नहीं है, तो बहुत शॉपिंग सेंटर्स भी हैं इसमें। Antalya, going Antalya. Cash? Cash 399. 400. Thank you. पुलिस जो है ना वो हर गाड़ी रोक रही है और ये अब हम देखते हैं। Smile, smile. Hello. 125। इस्तांबुल से चले हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त सीनरी सामने आ रही है। पहाड़ शुरू हो गए हैं, पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ हैं यहाँ पे। राइट साइड पे कुछ ऊंचे पहाड़ हैं और सामने, और लेफ्ट पे नहीं है। और बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइव, बेहतरीन रोड, वही बेहतरीन मौसम और बच्चों के पुरज़ोर इसरार पे यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन ये तंग करेंगे मुझे पता है। इन्होंने मेरी जान नहीं छोड़नी। अगली सर्विसेज पता नहीं कब आएंगी। यहाँ ब्रेक ली है जी तकरीबन कोई 20-25 मिनट की। हालांकि मैं चाह रहा था कि 5 मिनट से ऊपर ब्रेक ना हो, लेकिन इतना लग जाता है। और यहाँ से अब चलते हैं दोबारा अंतालिया की तरफ वाया मोटरवे और देखेंगे कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर अंतालिया जाते जाते देर हो जाए, यहाँ से 318 माइल्स है, 5.25 घंटे का सफ़र है। अगर ज़्यादा देर हो गई, डार्क हो गया, तो फिर हम अंतालिया से पहले किसी और सिटी में स्टे कर लेंगे। मैं इसलिए बुकिंग नहीं करता क्योंकि पता ही नहीं होता कि आपने कहाँ तक पहुँचना है ईज़िली। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप बुकिंग ना ही करें और शाम के टाइम बुकिंग कर लें, जिस वक्त आपको फॉर श्योर हो कि मैंने इस सिटी में ही ठहरना है। इस्तांबुल से जब से हम चले हैं ना, मोटरवे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, बेहतरीन मोटरवे थी। और कोई पैचेस नहीं थे, ज़बरदस्त। और ये 2 सवा 2 घंटे के बाद ये वाला सिटी आ जाता है। ये वाला सिटी क्या है ये मुझे नहीं पता। क्या है? Inegor. इनीगोर। ठीक है, तो हेल्प मुझे मिल गई है। इनीगोर सिटी है ये। और इससे पहले भी एक सिटी गुजरा था, बुरसा, वो इससे भी बिग सिटी था। और आगे बेहतरीन ऐसे लग रहा है जैसे कलर कहार की तरफ जा रहे हैं। और वैसे ये जो रास्ते में सफ़र था ना, ये भी थोड़ा बहुत ऐसे ही लग रहा था जैसे हम कलर कहार में फिर रहे हैं। तो आगे जाते हैं जी। हमारा सफ़र रवां दवा है टुवर्ड्स अंतालिया। इस रोड पे जगह जगह पे पीचेस सेल हो रही हैं और मेरा ख्याल है कि ये भी मैं कैच करने की कोशिश करता हूँ अगर कैमरे ने रिकॉर्ड किया तो। ये थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ। ये देखें, इन्होंने ये फ्रूट्स के
इधर तो काफ़ी चीज़ें हैं, ज़्यादातर फ्रूट मार्केट बनी हुई हैं जगह जगह पर, और ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो पीछे सेल हो रही हैं। ये अंतालिया की तरफ जाते हुए ये एरिया बहुत ही ग्रीन है, लश ग्रीन। अच्छा, टर्की को अगर कंपेयर किया जाए यूरोप के साथ, तो टर्की में एक तो स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर्स। पीछे जितना भी हमने किया है सफ़र वो था 130। और जर्मनी में कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे तो स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं है। और यहाँ पे पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है या मोटरवे पुलिस, आई एम नॉट श्योर, वो बहुत ज़्यादा है। वो चेकिंग कर रही है, जगह जगह पे खड़ी है, छुप के भी खड़ी है। और उन्होंने साइंस भी लगाए हुए हैं, गत्ते की गाड़ी ऐसे बनाई हुई है पुलिस की, फेक, कि भाई मे बी कि वो वहाँ पे स्टॉप होते हो। लेकिन ये है कि यहाँ पर थ्रू आउट फ्रॉम इस्तांबुल, जो मैंने नोट किया टूवर्ड्स अंतालिया, इस पे पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब आफ्टर एवरी 10, 15, 20 किलोमीटर्स के बाद पुलिस है और लोगों को चेक भी कर रही है, रोक भी रही है। और यूरोप में मैंने कहीं भी नहीं देखा था कि पुलिस कहीं पे खड़ी है और वो लोगों को रोक रही है। इस सिटी का नाम है जी बोजुयुक, और ये राइट लेफ्ट दोनों साइड पे काफ़ी बड़ा सिटी गुजरा है टर्की का। रोड थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब है, पीछे तो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन ये छोटा सा पैच ही है। इधर लेनी है ब्रेक। इधर से पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि क्वार्टर रह गया है। ये ना हो कि आगे से मिले ना या दूर हो पेट्रोल पंप, तो रिस्क नहीं लेना। तो यहाँ से करवाते हैं पेट्रोल फुल और देखते हैं इधर क्या रेट है। और इधर से एक मैंने पेट्रोल डलवाया था जैसे हम टर्की में एंटर हुए थे, उसके बाद मैंने पेट्रोल इसलिए नहीं डलवाया क्योंकि 4 दिन तो हम यहाँ पे रहे हैं, और जिसमें गाड़ी चली ही नहीं है। यू टेक कार्ड Full. फुल डीजल, Sir, you know this, sir. या डीजल। What? या कार्ड 42 लीटर आया, इसमें तकरीबन 1900 ले रहा होगा। थैंक यू। ये मैं लेदर रखूँगा। देखेंगे टर्की तक कितना लगा और उससे आगे कितना लगा। और यहाँ पे मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे चाय पी जाए ढाबे से, टर्किश ढाबा। वो आगे है, गाड़ी में आगे लेके आता हूँ। ब्रदर, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव टी? टी 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 चाय।
Chai. Yeah. One. Yeah. Thank you. Too good. Chai. Yeah. How much? Money. 10. 10. 10 lira. 10 lira. 10 lira. Okay. Let me bring cash. Okay. Thank you. Antalya, Side. Antalya. Going Antalya. Then Pakistan. Oh, Pakistan. Yeah. Okay. Thank you. टर्किश टी पी के जी फ्रेश हो गए हैं, बेहतरीन। ड्राइवर को बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है, बाकियों को नहीं चाहिए होती। और फ्रेश हो गए हैं और अब ओए ओए ओए। In 5 miles, keep right onto D650 towards Safa Havalimani. सो आगे अपना सफ़र जारी करते हैं। अब तकरीबन कोई 1 से 2 घंटे की ड्राइव करनी है, उससे पहले नहीं रुकना। ये जो सिटी है इसका नाम है कुताया। ये अंतालिया और इस्तांबुल का मिड बनता है। टोटल 8 आवर की ड्राइव है और ये मिड बनता है 4 आवर्स की ड्राइव के बाद। और बहुत ही प्यारे घर, बहुत खूबसूरत घर, राइट लेफ्ट, बहुत कलरफुल घर, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं इस सिटी के। जो इनका मॉस्क बनाने का आर्किटेक्ट है, दैट इज़ वंडरफुल। लैंडस्केप कितना ही प्यारा है, जबरदस्त किस्म का, राइट लेफ्ट। ये अच्छी जगह लग रही है, यहाँ पे करते हैं ब्रेक। और ये जी इधर काफ़ी शॉपिंग भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं डिफरेंट। वो कितनी बड़ी लिस्ट है यहाँ पर, ये लेफ़्ट साइड पे लगी हुई है कि इधर क्या क्या है। अब काफ़ी डार्क हो रहा है और मोटरवे पे मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। टर्की में अंतालिया सबसे ज़्यादा फेमस है बीचेस के हवाले से, और उसके बाद अंतालिया स्टे करने के बाद फिर कैपाडोशिया जाने का इरादा है, जहाँ पे हॉट एयर बलून्स होते हैं, ताकि टर्की को सही तरीके से एक्सप्लोर किया जाए। ये देखें, ये ऐसे पुलिस जगह जगह पे ऐसे खड़ी होती है, पीछे इन्होंने कॉन्स रखी होती हैं और ये नाका लगाया होता है। पुलिस का एक और नाका, और उसको रोक लिया है ट्रक को। ज़रा मुँह धो लें, छट्टे मार लें, कॉफ़ी पी लें। डिसाइड ये हुआ है, नहीं वो जो पहले वाला सिटी है ना, वो बहुत छोटा सिटी है, तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं अंतालिया की तरफ, क्योंकि वो बिग सिटी होगा। तो ज़रा आंखें खोलें और यहाँ से पीते हैं कॉफ़ी। वेलकम टू अंतालिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। 12 सवा 12 हो गए। That was good. और ये गाड़ियों के लिए नो गो जोन है, लेकिन हमने अपने होटल की बुकिंग उनको दिखाई है तो उन्होंने फिर जाने दिया है। ये बिल्कुल सेंटर में है, अंतालिया के टाउन सेंटर में। यहाँ पे होटल वालों ने तो कहा है कि हम पार्किंग देंगे, तो उम्मीद यही है कि पार्किंग वो प्रोवाइड करेंगे।
You dumb. You wanna push? What are you doing? Right to the ground. Oh! इस ढाबे पे पियेंगे हम हल्की सी चाय, हल्की सी या भारी सी, जो भी है, चाय पियेंगे। नहीं तो कल सुबह का नया व्लॉग तैयार करेंगे, कल सुबह से और फिर कल सुबह करेंगे